नमस्कार दोस्तों। यूं तो भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ एविएशन मार्केट है, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान लगभग 5% के आसपास, और इस सेक्टर से लगभग 40 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। पर आज ये सेक्टर भी कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है। वास्तव में कोरोना वायरस की महामारी और सरकार की तरफ से किसी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिलने की वजह से आज ये सेक्टर क्राइसिस के मोड पे आके खड़ा हो चुका है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ग्लोबल क्राइसिस को देखते हुए कहा है कि कोविड पैंडेमिक की वजह से एयरलाइन कंपनीज को आज बैंक्रप्सी के कगार पे हैं, जिससे लगभग 23 लाख से ज्यादा लोगों की जॉब जाने का खतरा है। FICCI के हिसाब से इंडियन एविएशन सेक्टर को जून क्वार्टर में कोरोना वायरस की वजह से लगभग $3.5 बिलियन के लॉस का अंदाजा लगाया जा रहा है। वहीं एविएशन सेक्टर पर गहराई से नजर रखने वाले सेंटर ऑफ एशिया पैसिफिक एविएशन के अनुसार अप्रैल से जून का समय, जो कि ट्रेडिशनली काफी स्ट्रांग माना जाता है, को इस बार कोविड पैंडेमिक की वजह से कम्प्लीटली वॉश आउट हो गया है। और वहीं अगर हम बात करें अप्रैल से जुलाई से सितंबर के पीरियड की, जो कि यूजुअली काफी वीक पीरियड होता है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 2021 के शुरुआती 6 महीने इस बार कोविड पैंडेमिक की वजह से बर्बाद हो जाएंगे। कापा की रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर इंडियन एयरलाइंस का बिजनेस मॉडल इस तरीके का नहीं है कि वो ऊंचे ऑयल प्राइस की कीमतें और आर्थिक मंदी की समस्या को झेल सकें। वहीं अगर हम बात करें भारत की दो सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनीज की, तो रिपोर्ट के अनुसार स्पाइसजेट और इंडिगो को जनवरी से मार्च के क्वार्टर और अप्रैल से जून के क्वार्टर में कुल मिलाकर कंबाइंड लॉस $1.5 बिलियन का होने का संकेत है। वहीं अगर हम बात करें छोटे कैरियर्स की, तो उनकी हालत इतनी खराब हो सकती है कि उन्हें आने वाले समय में मैदान छोड़कर भागना पड़ सकता है। आइए कुछ और पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। यूं तो इंडियन एविएशन मार्केट में पैसेंजर ट्रैफिक ग्रोथ लगातार देखी जा रही है, बट बीते कुछ समय से आए इकोनॉमिक स्लोडाउन के चलते पैसेंजर ग्रोथ रेट, जो वर्ष 2017 से 18 में 17.9% था, आज वो वर्ष 2019 से 20 में कम होकर 3.7% ही रह गया है, जिसका जो आने वाले फाइनेंशियल ईयर में नेगेटिव होने का भी संकेत है। इसके अलावा इस सेक्टर की सबसे बड़ी समस्या है इनके बड़े ऑर्डर्स। इन्होंने कुछ नए विमानों के बड़े ऑर्डर्स भी दिए हुए हैं, जो आने वाले समय में एक बड़ी समस्या इस इंडस्ट्री के लिए हो सकती है, अगर इसी तरह से पैसेंजर ग्रोथ रेट डाउन होता रहा। इस खतरनाक कोरोना वायरस से बचने के लिए देश में जो ठहराव की स्थिति आई है, उसका सबसे ज्यादा प्रेशर एविएशन सेक्टर पे पड़ा है, जो लॉकडाउन के बाद से दिखने भी लगा है। अगर हम बात करें एयर डेकन, जो कि गुजरात की बेस्ड एक छोटी सी एयरलाइन कंपनी है, जिसने हाल ही में अपना पूरा ऑपरेशन बंद कर दिया और अपने कर्मचारियों को एक मैंडेटरी लीव पे जाने के लिए कहा है। वहीं बात करें इसका असर दूसरी बड़ी एयरलाइन कंपनीज पे भी पूरी तरह से पड़ा है। बात करें स्पाइसजेट की, तो उसने अपने कर्मचारियों की मार्च मंथ में सैलरी 10 से 30% की कटौती की है, जो आने वाले समय में बढ़ने का भी संकेत है। वहीं दूसरी ओर विस्तारा ने 30% कर्मचारियों को मैंडेटरी लीव कुछ दिनों के लिए मैंडेटरी लीव विदाउट पे जाने के लिए कहा है। गो एयर ने भी मैंडेटरी लीव विदाउट पे, और इंडिगो जैसी बड़ी कंपनियों ने भी कटौती की बात की है। एविएशन इंडस्ट्री भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार के इंजन के रूप में काम करता है, जो आज कोविड पैंडेमिक की वजह से पूरी तरह से ठप पड़ चुका है, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री में लगभग लाखों की संख्या में रोजगार जाने का खतरा है। हाल ही में इसी को मद्देनजर रखते हुए एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल ने भारतीय सरकार से स्पेसिफिक एविएशन टैक्सेस को दिसंबर 2020 तक हटाने की मांग की है, ताकि इंडस्ट्री अपनी ऑपरेशंस को जारी रख सके। हालांकि भारत सरकार से अभी तक कोई पॉजिटिव अप्रोच नहीं आया है, ना ही कोई किसी तरीके की फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की गई है, बट हम आशा करते हैं कि भारत सरकार एक अच्छे पैकेज के साथ इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगी। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इस पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।